भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान जब कृपा करते हैं, द्रवीभूत होते हैं, तब जीव को यह पवित्र अवसर मिलता है कि वो तत्व विचार करे। तत्व विचार मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। खाना, जीना, कमाना, संतान उत्पन्न करना और मर जाना, ये तो पशु भी करता है। फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। पशु भी आहार करता है, उसे भी भूख लगती है तो अपने परिश्रम और बुद्धि के अनुसार अपने आहार को ढूंढ लेता है, व्यवस्था कर लेता है। थक जाने पर जैसे मनुष्य विश्राम करता है वैसे पशु भी आराम करता है, निद्रा लेता है। जैसे हम आप किसी मजबूत व्यक्ति से डरते हैं, उसी तरह पशु भी डरता है। जैसे किसी कमजोर व्यक्ति को हम दहाड़ देते हैं, उसी तरह पशु भी कमजोर को दौड़ा लेता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनंच, जैसे हम भोगादि क्रिया के द्वारा अपनी संतानों को उत्पन्न कर लेते हैं, पशु भी अपने वंश की वृद्धि कर लेता है। सामान्य में तत् पशुभर नराणाम, मनुष्य में और पशु में ये सब समानताएं हैं। और उतना ही काम अगर मनुष्य भी करता रहा, भले तरीका अलग हो, स्वरूप अलग हो, परंतु काम तो उतना ही कर रहा है मनुष्य भी। और इतना ही अगर मनुष्य भी करता रहा तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है, ये विचारणीय विषय। आचार्य भर्तृहरि, जिनको राजा भर्तृहरि भी कहा जाता है, उनके 3 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, शतकत्रयम। इन 3 ग्रंथों में 100 श्लोकों में राजा भर्तृहरि ने इन विषयों का विवेचन किया है। नीति शतक में नीति का वर्णन किया है, श्रृंगार शतक में श्रृंगार का वर्णन किया है, वैराग्य शतक में वैराग्य का वर्णन किया है, वैराग्य क्या है। राजा भर्तृहरि बड़े प्रसिद्ध राजा हुए और उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई कि जिस कारण उनको वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि एक नर्तकी से प्रेम करते थे। एक नर्तकी थी, उनको प्रिय लगती थी। उस नर्तकी के लिए, उसके सुख संसाधन के लिए सब कुछ महाराज देते थे। और वो नर्तकी उसी राजा भर्तृहरि के मंत्री से प्रेम करती थी। और मंत्री प्रेम का नाटक तो करता था, लेकिन वह मंत्री किसी तीसरी स्त्री से प्रेम करता था। और वह जो स्त्री थी, उस स्त्री को महाराज राजा कोई महत्व नहीं देते थे, लेकिन हृदय से वह स्त्री राजा को प्रेम करती थी। एक दिन ऐसी घटना हुई कि महाराज को किसी संत ने एक फल दिया, अमृत फल। बोले इस फल को ले जाओ, इस फल के खाने से तुम्हारे जीवन में कभी वार्धक्य नहीं आएगा। वार्धक्य माने वृद्धावस्था। बोले वार्धक्य कभी नहीं आएगा, सदा तुम युवा और स्वस्थ बने रहो। भोगी प्राणी के लिए यही महत्वपूर्ण होता है। तो राजा वो फल लेकर के आया। राजा भर्तृहरि ने सोचा, मुझसे ज्यादा तो मेरी प्रेयसी के लिए ये फल महत्वपूर्ण है, वो स्वस्थ रहेगी, ठीक रहेगी तो मेरा सुख बना रहेगा। राजा ने वो फल उस नर्तकी को दे दिया।
इसे तुम खा लेना। इतना महत्वपूर्ण फल राजा ने उस नर्तकी को दे दिया प्रेम के कारण। नर्तकी ने उस प्रेम फल को लिया, लेकिन वो स्वयं नहीं खाई, वो प्रेम करती थी मंत्री से। उसने सोचा ऐसा फल तो मैं मंत्री को दे दूं, मंत्री स्वस्थ रहेंगे तो हमारा सुख बना रहेगा, मंत्री को दे दी। मंत्री ने उस फल को लिया, मंत्री ने वो फल खाया नहीं, मंत्री ने उस देवी को दे दिया जिस देवी से, जिस स्त्री से उसका प्रेम था। उस स्त्री ने भी फल को नहीं खाया। उसने सोचा ये फल तो मैं महाराज को दे दूं तो महाराज हमारे सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन भी दिव्य बना रहे। वो फल दे दिया महाराज को। वो फल घूम करके महाराज के पास जब पहुंचा तो राजा भर्तृहरि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। ये फल, ये बच्चे को शांत करो भाई, एक आदमी जाओ, सब लोग मत जाओ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। फल मैंने अपनी नर्तकी को दिया था और ये फल वहां कैसे पहुंच गया? राजा ने गुप्तचरों को लगाया। जब सारी बात पता चली तब राजा को वैराग्य हो गया। यही संसार है। हम किसी से प्रेम करते हैं बेतहाशा, लेकिन वह कहीं अन्यत्र आसक्त होता है, और वह जहां आसक्त होता है वह कहीं अन्यत्र आसक्त होता है। यही संसार की गति है। तो महाराज भर्तृहरि ने कहा कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसका मैं चिंतन करता हूं वो तो मुझसे विरक्त है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम, वह किसी दूसरे जन की चाह करती है। साप्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः, और वह पुरुष किसी और में आसक्त है। अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, और मेरे लिए, मेरे संतोष के लिए कोई और अन्या जो प्रयास करती है। ये विडंबना जो है, भर्तृहरि कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि ने कहा धिक्ताम, धिक्कार है ऐसी स्थिति को। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, मुझे भी धिक्कार है, उस मंत्री को भी धिक्कार है। मदनम च, उस कामदेव को भी धिक्कार है जिस कामदेव के परवश होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। तो भर्तृहरि को वैराग्य हो गया संसार से।